बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं इमरान रियाज खान से कुछ अहम मुल्की और सियासी अपडेट्स। इमरान खान की हुकूमत गिरी क्यों नहीं 2020 में, जब जनरल फैज़ ने कह दिया कि तैयारी पढ़ो, जून में पंजाब हुकूमत और दिसंबर में वफाकी हुकूमत आपको दे रहे। तो हुआ यह कि दिसंबर के शुरू में कोरोना वायरस आ गया, मार्च में लोग मरना शुरू हो गए और अस्पतालों में लाशें पड़ी हुई थी और पूरा इंडिया बंद हो गया, पूरा इंग्लैंड बंद हो गया, पूरी दुनिया बंद हो गई और सारा कुछ जीरो पे चला गया। हालात इतने खराब हो गए, मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त सारे ये कहते थे इमरान खान से कहो पूरा पाकिस्तान बंद कर दे। हमें अप्रोच किया जाता था सहाफ़ियों को कि दबाव डालो इमरान खान पे कि पाकिस्तान बंद कर दे। सहाफ़ियों ने दबाव डाला भी इमरान खान पे, लेकिन उन्होंने मुल्क बंद करने की बजाय स्मार्ट लॉकडाउन का एक कॉन्सेप्ट दिया। उसमें पाकिस्तान को दुनिया के बेहतरीन टॉप 3 ममालिक में शामिल किया गया जिन्होंने कोरोना के साथ सबसे अच्छी लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने कोरोना में सबसे अच्छी मैनेजमेंट की है। उन 3 ममालिक में एक पाकिस्तान भी है। टॉप 3 मुल्कों में पाकिस्तान आ गया। इमरान खान साहब की बड़ी अच्छी हिकमत अमली थी। तो कोविड जो है उसका लेवल डाउन होते होते दिसंबर आ गया। तो जनाब ये तो साल हो गया पूरा जाया 2020 वाला। अब 2021 में इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म करनी थी, तो 2021 में कोरोना की एक और वेव आ गई। अब लोग वैक्सीनेशन लगा रहे हैं क्योंकि वैक्सीनेशन आ चुकी थी, वो सिलसिला शुरू हो गया। यास्मीन राशिद साहिबा काम कर रही हैं, बाकी लोग सारे काम कर रहे हैं, वैक्सीनेशन के ऊपर काम हो रहा है। और आपको याद होगा टिड्डी दल का एक बहुत बड़ा अटैक हो गया था पाकिस्तान पे। ये इतने बड़े बड़े 2 बहरान थे कि इन बहरानों के दौरान कोई भी सियासी जमात हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं थी। अब ये जो जमातें PDM की जो पहले हुकूमत लेना चाह रही थी, ये हुकूमत नहीं लेना चाह रही उस वक्त, लिहाजा इमरान खान को तब्दील नहीं किया जा सका। इस बीच में इमरान खान ने अपनी कारकर्दगी से मकबूलियत हासिल करना शुरू की, कुछ पैसे भी इकट्ठे हो गए, इकॉनमी भी बेहतर हो गई। इमरान खान के इकदाम से किसान खुशहाल होना शुरू हो गया और जो बहुत सारी चीजें इमरान खान साहब की पाइपलाइन में थी, इन 1.5 सालों में इमरान खान को मौका मिला और उन्होंने वो चीजें कर दिखाई। और नवाज शरीफ साहब क्योंकि पाकिस्तान से बाहर भाग गए थे और वहां जाके इलाज नहीं करवा रहे थे, तो रोजाना की बुनियाद पे सब पूछते थे कि मियां साहब अस्पताल क्यों नहीं जा रहे, एक दिन भी दाखिल नहीं हुए। पाकिस्तान में अस्पताल में दाखिल थे, वहां इनके प्लेटलेट्स कम थे, बाहर से कोई रिपोर्ट नहीं दे रहे, रिपोर्ट लाओ पेश करो। तो मियां साहब की मकबूलियत और उनका बयानिया, जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था, वो बिगड़ना शुरू हो गया और वो डाउन जाना शुरू हो गया। इमरान खान की जब मकबूलियत बढ़ना शुरू हुई, तो जैसे ही कोविड के मामलात और टिड्डी दल के मामलात खत्म हुए, तो फिर फौरी तौर पे अपोजिशन ने तैयारी पकड़ी और उन्होंने कहा लो जी अब इमरान खान को हटाएं, वादा पूरा करने का वक्त आ गया। और फिर दोबारा से वो प्रैक्टिस शुरू होती है और वो प्रैक्टिस शुरू होती है 2021 के आखिरी जो एक छमाही है उसके अंदर वो प्रैक्टिस शुरू होती है। और उस वक्त मुझे भी आइडिया हो गया था कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। मैंने एक वीलॉग किया था इमरान खान के बारे में और उस पर मुझे बड़ा सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल भी आया था। तो मुझे आइडिया हो गया कि काम खराब हो गया। और फिर जनवरी और फरवरी में जो कुछ हुआ वो अब आपसे ढका छुपा नहीं है। मार्च में जो है वो तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद आ गई और अप्रैल में इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हो गई। तो ये है जी पूरी कहानी कि किस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हुई। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब की हुकूमत बनने के 6 से 8 माह के बाद ही उनके खिलाफ साजिशें शुरू हो चुकी थी। यानी 2018 में उनकी हुकूमत बनती है और 2019 में उनके खिलाफ साजिशें शुरू हो गई इमरान खान साहब के। उन्हें काम नहीं करने दिया गया, इमरान खान को परफॉर्म करने का पूरा मौका ही नहीं दिया गया। उसकी जड़ें काटने का सिलसिला पहले दिन से शुरू था। यानी इमरान खान के दौर में जो DGISI था उसके बारे में आज के वजीर दिफा कह रहे हैं कि वो खुद इमरान खान की हुकूमत गिराना चाहता था। तो आज जितने लोग ये कहते रहे 2022 में, उन पे मुकदमात हुए, अरशद शरीफ पे, मेरे ऊपर, साबिर शाके पे, मुईद पीरजादा साहब पे तंगी आई और बहुत सारे सहाफियों पे तंगी आई। सिद्दीक जान जो है वो गिरफ्तार हुए, उनके ऊपर तंगी आई और बहुत सारे लोग हैं, समी इब्राहिम साहब हैं और बहुत, ये सारे आज सच्चे साबित हो गए। इनके ऊपर जितने मुकदमात किए गए वो झूठे साबित हो गए। एक्चुअली ये सारे सहाफ़ी यही बात कर रहे थे कि इमरान खान की हुकूमत ऑर्गेनिक तरीके से नहीं गिरी। इमरान खान की हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट ने PDM के साथ मिलकर गिराया। आज ख्वाजा आसिफ उसकी गवाही दे रहे हैं और ना सिर्फ गवाही दे रहे हैं बल्कि ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ 2022 में नहीं हुआ, ये सिलसिला 2019 में शुरू हो चुका था और ये तय पा गया था जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के दिनों में ही कि नवाज शरीफ साहब को बाहर भी निकाला जाएगा। और सब लोग अब ये बताते हैं, PMLN के अपने जो लोग हैं वो बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब को इलाज के लिए बाहर इमरान खान ने नहीं भेजा था। एक्चुअली इमरान खान से तो सिर्फ कॉन्सेंट ली गई थी,
लेकिन वो सारा माहौल जो है वो उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था। तो जो भी बयानिया था वो दुरुस्त साबित हुआ। जिन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किए गए, जेलों में डाला गया, तंग किया गया, टॉर्चर किया गया, और जनरल बाजवा का जो मौक़िफ़ था वो आज गलत साबित हो गया। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा चैलेंज ले लिया है। क्या वो इस चैलेंज को पूरा कर सकती है? मामला यह है कि तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा जलसा करना चाहती है स्वाबी में, लेकिन अब तक तहरीक इंसाफ कोई भी ऐसा जलसा नहीं कर पाई जिसको आप ये कहें कि तबाही फेर दी इन्होंने। यानी बड़े जलसे किए हैं इन्होंने, तगड़े जलसे किए हैं, लेकिन जिस जलसे को ये कहें कि इस जलसे ने तबाही फेर दी और हर तरफ जो है वो हला लला हो गई और इस जलसे ने अवामी मूड बता दिया, पूरा पाकिस्तान निकल आया, ऐसा कुछ अभी तक तहरीक इंसाफ नहीं कर पाई। तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो ऐसा लगता है कि उनको या तो दिलचस्पी नहीं है इमरान खान को बाहर लाने में, या उनके पास कोई सलूशन नहीं है, या उन्हें इस बारे में कोई शऊर नहीं है, या वो चाहते ही नहीं कि इमरान खान बाहर आए। क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि खसूसन पंजाब की क़यादत और इवन खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत भी, वो इमरान खान को बाहर लाने के लिए उतनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे जितनी उनको दिखानी चाहिए। उनका इन्हिसार कुदरत के ऊपर या अदालतों के ऊपर है कि इमरान खान किसी दिन खुद ही बाहर आ जाएंगे और कौम को लीड करना शुरू कर देंगे। इनके पास ऐसा लगता है ना कोई सलूशन है इस सारे मामले का, ना कोई मंसूबा है इमरान खान को बाहर निकालने का। अब देखना यह है कि ये जो एक जलसा है स्वाबी वाला, यहां तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, ये कितना बड़ा जलसा होता है? क्या ये इतना बड़ा जलसा होता है? क्या दिन की रोशनी में जलसा इतना बड़ा दिखा पाएंगे? क्या इसके अंदर वाकई में लाखों लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकट्ठे कर सकती है, या लोग वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी से अब मायूस हो रहे हैं? क्योंकि ऐसा लगता है कि कुदरत के सहारे बैठी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और वो अब इमरान खान साहब को बाहर लाने के लिए वो जोर नहीं लगा रही, कोई मनसूबाबंदी भी दिखाई नहीं दे रही। यानी लाहौर में जलसे के लिए 14 अगस्त की तारीख रखी हुई है, लेकिन उस सिलसिले में कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही। अदालत गए थे जरूर कि इजाजत लेकर दी जाए, लेकिन उसके बाद खामोशी है। भाई, अगर लाहौर में आपने जलसा करना है मीनार पाकिस्तान में, तो आपको रोजाना की बुनियाद के ऊपर कुछ ना कुछ एक्टिविटी शो करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा लगता है कि सिर्फ अनाउंसमेंट की गई है और उसके बाद खामोशी है कि ठीक है, इन्होंने हमें करने नहीं देना, हमने करना ही नहीं है, सुकून से बैठो। इस्लामाबाद वाला जलसा जितनी दफा कैंसिल हुआ है, यानी इतनी दफा तो अगर स्कूल से बच्चा छुट्टी कर दे तो उसका नाम कट जाता है, जितनी दफा इनका इस्लामाबाद वाला जलसा कैंसिल हो गया। अब दोबारा हुकूमत ने 22 तारीख की इनको इजाजत दे दी है, उसके ऊपर भी ये कोई बात करने को तैयार नहीं है। 5 की इजाजत चाहिए, कभी कहते हैं 27 की चाहिए, कभी कहते हैं 26 की चाहिए, कभी कहते हैं पिछले महीने की। तो ये पिछले 5 महीने से जलसे की इजाजत ही मांग रहे हैं और इनको जलसे की इजाजत नहीं मिल रही। तो जलसा इजाजत से होता है, ये भी हम देख रहे हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।